हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन लॉ सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 7 ऐसे इंटरेस्टिंग कानून जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए और जो सुनने में आपको काफ़ी अजीबोगरीब और यूनिक लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। In 2008, the Law Reforms Commission of Kerala, headed by eminent jurist Justice V.R. Krishna Iyer, has recommended a penalty of ₹10,000 and withdrawal of free education and health care for anyone who goes for a third child. 2018 में केरल के जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने एक कानून लागू किया जिसमें केरल के लोगों पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी अगर वे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वह उनको फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वे उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वैसे इंडिया में भी कानून है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे कानून सरकार इसलिए लागू करती है क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। एज पर सेक्शन 49 ऑफ डेंटल एक्ट 1948, नो पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट और रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक shall practice dentistry or the art of scaling, cleaning or polishing teeth or of making or repairing dentures and dental applications. If any person contravenes this, he shall be punishable on first conviction with fine, which may extend to 500 rupees, and on any subsequent conviction with imprisonment, which may extend to 6 months, or with fine not exceeding 1,000 rupees और विथ बोथ। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग मतलब रोड के साइड पे बैठे हुए आपको दिखते हैं जो डेंटिस्ट से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, दांत निकालना, दांतों की पॉलिश करना आदि, तो ये सब गैर कानूनी है और ऐसा करने पर पाए जाने पर उसे 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। As per Section 11 of Aircraft Act 1934, a person can be sentenced to 2 years in prison or imposed of 10 lakh rupees if he or she flies a kite in such a manner as to cause dangers to any person or to any property on land or water or in the air. इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान आसमान में पतंग उड़ाए और उसकी वजह से किसी दूसरे इंसान या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो इस केस में उस पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। As per Land Acquisition Act 1894, the government can buy your land at any time despite your wish. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जब चाहे आपकी ज़मीन को ख़रीद सकती है, चाहे आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट आपको उसके लिए पे नहीं करेगी, आपको गवर्नमेंट उसका अमाउंट उचित मूल्य आपको देगी। लेकिन यह जो कानून है मुझे थोड़ा अजीब लगा। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इस पर आप एग्री करते हैं या नहीं। As per Prevention of Seditious Meetings Act 1911, no more than 10 people can dance together on a dance floor. इस कानून में लिखा गया है कि एक साथ 10 लोगों से ज़्यादा एक डांस फ्लोर पर लोग नाच नहीं सकते हैं। According to Factories Act 1948, it is illegal for women to work in the factory at night. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत रात में एक महिला का फैक्ट्री में काम करना गैर कानूनी माना गया है। इन आंध्र प्रदेश मस्ट हैव गुड टीथ फॉर बिकम अ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ये एक कानून नहीं है, यह एक नियम है जिसके अंतर्गत यह लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनना है तो उसके पास गुड टिथ मतलब अच्छे दांत होने ही चाहिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल इंडियन लॉ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।